बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करते हैं इसको समझिए। सबसे पहले आपको बैलेंसिंग आना जरूरी है, तभी आप किसी भी रिएक्शन को लिख लीजिएगा, उसको बैलेंस कर लेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे। दो तरीके हैं, एक ऐसा तरीका जो कॉमनली लोग क्लासेस में बताते हैं और एक ऐसा तरीका जो तुम्हारी नज़र के सामने से गुजरता नहीं है। तो हम दो तरीके से तुमको हम बताएंगे कि कैसे किसी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो ये आज का फर्स्ट क्लास जो है इसमें तुमको पूरी एक चीज़ें दिमाग में रहेंगी और इसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शंस, बस इसके बाद चैप्टर आपका खत्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि आप किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो तीन बातें हैं कि फर्स्ट नंबर, हम बैलेंस जब भी करते हैं तो हम एक वर्ड को ध्यान में रखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट की तरफ हो उतना ही प्रोडक्ट की तरफ हो। कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना रिएक्टेंट की तरफ हो उतना ही किधर हो, प्रोडक्ट की तरफ हो। तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, दिमाग में बात को रख लेना है पहला कि हमको दोनों बराबर करना है। तो हम जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं, मेथड 1, इस मेथड को हम कहते हैं मेथड नंबर 1, जिसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जो बेसिकली छोटे कंपाउंड में आपको बता दिया जाता है, लेकिन बड़े कंपाउंड के लिए इस मेथड का ज़्यादा आइडियोलॉजी आपके पास नहीं होता है। तो हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल के बारे में सबसे पहले दिमाग में बात को रखना है। पहले समझ लो क्या करना है। पहला नंबर स्टेप 1, बैलेंस द मेटल। किसी को सोचना है नहीं, बैलेंस द मेटल। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करते हैं। स्टेप 2 में आते हैं तो आप बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, लेकिन नॉन मेटल में किसको नहीं, दिमाग में अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल को छोड़ करके बाकी सारे नॉन मेटल को मेटल के बैलेंस करने के बाद बैलेंस करते हैं। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया हीट एंड ट्रायल से, वैसे ही फिर वापस आना होगा आपको मेटल की तरफ और देखना होगा कि कहीं वो तो अनबैलेंस नहीं हो गया, तो फिर ऊपर से देख करके बैलेंस करते हुए फिर नीचे की तरफ आना। जब यहाँ दोनों का अपना अपना हिसाब से बैलेंस हो गया या पहले से अगर इसको किया बैलेंस नजर आया तो फिर हम अगला स्टेप पे चले जाते हैं। और हर स्टेप पे जो बैलेंस करेंगे तो पीछे फिर लौटना होगा, लौट के फिर ऊपर से नीचे देखना होगा, फिर तब अगला स्टेप में आपको आना होगा। ये नहीं कि इसको किया अगला स्टेप पे चले गए, ऐसे नहीं। इसको कर इसके बाद जहाँ इसमें आए इसके बाद फिर लौट के यहाँ देखना होगा आपको कि यहाँ गवाया तो नहीं होगा, फिर वहाँ से वापस आना होगा और फिर अपना स्टेप नंबर 3 पे जाना होगा। स्टेप नंबर 3 पे आपको जो बैलेंस करना है वो बैलेंस करना है बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। फिर यहाँ जब बैलेंस कर लेंगे आप तो फिर यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे, फिर कोई तो अनबैलेंस नहीं हो गया, फिर वहाँ से हीट एंड ट्रायल करते हुए यहाँ तक पहुँचना है अगर अनबैलेंस है तो, और अगर बैलेंस है तो फिर स्टेप नंबर 4 में पहुँच जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में आप किसको बैलेंस करते हैं? स्टेप नंबर 4 में आप बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर एक बार पीछे से लौट करके आकर के चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि इसको बैलेंस करने में हो सकता है कि पीछे वाले में किसी में अनबैलेंस हो जाए सिस्टम, तो फिर ऊपर से चेक करते हुए बैलेंस करते हुए फिर इशू करना है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, बैलेंस है तो फिर इक्वेशन पूरा आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। दिमाग में रख लो, स्टेप 1 में किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को। स्टेप 2 में किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल्स को।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। स्टेप 3 में किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। स्टेप 4 में किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। मतलब साफ है कि इतने लोगों के बीच में, लेकिन हर बैलेंसिंग के बाद हमको पीछे लौटना है और ये देखना है कि पीछे कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया बैलेंस करने में, क्योंकि चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है। इरेज कर दें। जैसे पहला नंबर छोटा सा शुरू करते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, बना के दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो देखने ही से लग रहा है कि ये बैलेंस है। सबसे पहले किसको देखेंगे? क्योंकि यहाँ मेटल तो है नहीं, तो कार्बन को चेक करेंगे। कार्बन कितना है? 1 है। इधर कार्बन कितना है? 1 है। चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन ही आता है, तो ऑक्सीजन है यहाँ 2। इसका मतलब ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं Mg3 react with H2O produce MgOH3 प्लस और क्या बना के देगा? N2 रिलीज करेगा। तो नाइट्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन विद A, मतलब अमोनिया रिलीज करेगा। अब हम अपने कुछ टॉपिक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, अदर देन ऑक्सीजन नॉट हाइड्रोजन। उसके बाद जब उसको बैलेंस करेंगे तब जाएंगे पीछे की तरफ, फिर चेक करते हुए आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर लौटेंगे, फिर लौट के आएंगे, ठीक ठाक रहा तो आगे की तरफ 4th स्टेप पे जाके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले किसको बताया था? मेटल को बैलेंस करने बताया था। मेटल कितने हैं यहाँ? 3। इधर मेटल कितने हैं? 1। इसका मतलब है यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। हम यहाँ 3 लगा दिया, क्या हो गया? मेटल बैलेंस है, 3 इधर भी 3 इधर। अब दूसरा नंबर में हम लोग कहाँ बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। इसका मतलब अनबैलेंस है, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। फिर पीछे आएंगे लौट कि मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। चलो काम ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 3। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 3 हमको लगाना होगा। तो अब देख लेते हैं फिर पीछे से। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। अब हम यहाँ पे क्या करना है? तो ऑक्सीजन 3 नहीं है, मामला गड़बड़ है। तो 3 जा 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितना लगा देंगे तो 9 हो जाएगा? कितना यहाँ पे डालना होगा हमको? यहाँ हमें लगाना होगा 9H2O। कितना लगाना होगा? 9H2O। 9 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, यहाँ पे 9, 3 9। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन 9 यहाँ पे है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन 9 है। अब यहाँ पर सब बराबर है। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 9, ऑक्सीजन 9। अब चूंकि वहाँ गवाया, फिर वापस आके देखना पड़ा हम लोग को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे भाई? तो 3 जा कितना है? 3 जा 9। और यहाँ कितना है? 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो गया? 9 और 6 15। मामला गड़बड़ है, ठीक है। और यहाँ अगर हम 15 लगा देते हैं तो यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाएगा। तो करना क्या होगा हमको?
और गलती हो गया, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम का +2 होता है, यहाँ 2 होना चाहिए। चेक कर दिया करो, ठीक है। फिर से सोचो इसको, अगेन गो फॉर द पॉइंट्स। मैग्नीशियम 3 था, मैग्नीशियम 3 था, नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन 2 था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, ऑक्सीजन कितना है 1, उधर ऑक्सीजन कितना है 6, मतलब 7 तक यहाँ पर 6 ऑक्सीजन लगाना होगा। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 3 दूनी 6, तो मामला बराबर है ना, 6 6 12 और यहाँ 6 2 12। काम हो गया कि नहीं। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम पहले बैलेंस किया, फिर नाइट्रोजन बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर रिएक्ट विद अमोनिया, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया प्रोड्यूस कॉपर प्लस N2 प्लस H2। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। उसके बाद किसके तरफ बढ़ेंगे, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन कितना है 1, उधर कितना है 2, हम 2 नाइट्रोजन लगा दिया, दोनों बराबर हो गया। इसे लिख लिया, ठीक है। कॉपर, कॉपर भी ठीक है, नाइट्रोजन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ जाएंगे हम, ऑक्सीजन की तरफ। तो इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब ऑक्सीजन बराबर है पहले से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3, ठीक है। यहाँ कितना है 3 दूनी 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। हमने क्या बोला कि फिर पीछे आइए, कॉपर 1 कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, फिर ऑक्सीजन कितना है 1, वहाँ कितना हो गया 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 हमको लगाना होगा। जब 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 3, उधर भी कितना हो गया 3, फंस गया किसमें, कॉपर पे। इसका मतलब यहाँ पर 3 लगा दिया तो कॉपर भी बैलेंस हो गया। अब दोनों के दोनों बराबर हो गए कि नहीं, बराबर हो गए। इस तरह से हम इसको क्या किया, बैलेंस कर दिया। सिस्टम को ऐसे ही सीखा जाता है कि हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, हमेशा एक को बैलेंस करने के बाद फिर लौट के पीछे आना है। ये देखना है कि कहीं फिर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है ना, तब फिर हमने क्या किया, फिर दोबारा फिर मेटल को बैलेंस किया, और इससे बैलेंस करना क्या हुआ, तब जाकर के इक्वेशंस बैलेंस हुआ। इस तरह से हम हीट एंड काइल मेथड्स पे इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसलिए आप तुमने सीख लिया कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। कुछ होमवर्क्स तुमको हम लिख दे रहे हैं जो तुमको खुद से करना है, ठीक है।